देन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हम 24,200 के आसपास में क्लोज करें। ऑफ द वीक स्पेशली द लास्ट 2 days विल बी नेगेटिव। मैं अपना एनालिसिस बाद में दूंगा, आप लोगों से फीडबैक चाहता हूँ। वो डेट्स में आपको क्या मिला, आपके हिसाब से वो डेट्स काम की या नहीं की तो कैसे की। अब लास्ट वीक की फोरकास्ट क्या दी थी हमने बेस्ड अपॉन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एज वेल एज टर्निंग पॉइंट्स ने हमें क्या बताया था। और ये लगातार सेकंड वीक था, अगर आप चेक करो। अल्टीमेटली जितना मर्जी बड़े बड़े मूवमेंट्स हम कहें, ठीक है 560 590 से हम आए हैं, 5 दिन की ट्रेडिंग में 300 पॉइंट का नेट रिजल्ट है। पॉजिटिव होने के बावजूद मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया। आप लोग टेक्निकल्स में जो भी फॉलो करते हो वो अलग है, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग एनीथिंग ओवर देयर। और इसके पीछे भी कुछ पीछे के पैटर्न्स की स्टडी थी मेरी, तो दैट इज हाउ आई अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द सन नंबर डेट ऑन निफ्टी। एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, ये सारी साइंसेज जो है, ये होने से पहले आपको इंडिकेशंस भी तो दे रहे हैं ना। सो वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने वीकली वेबिनार में नेक्स्ट वीक की स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे। क्या पॉसिबल फोरकास्ट हैं, क्या बिहेवियर हमें देखने को मिल सकता है, क्या आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। प्लस लास्ट वीक की फोरकास्ट को जो एनालिसिस किया था हमने, उसको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, राइट। एंड लास्ट वीक हमने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था बेस्ड अपॉन द सन नंबर। निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स, इम्पैक्टफुल डेट्स हो सकते हैं, और आने वाले वीक में भी कौन से डेट्स होंगे, तो वील कवर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पास्ट वीक की बात करें, लास्ट वीक जो हमारा गया था, तो अप्रोक्सीमेटली आई गेस अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, मोर और लेस 80 to 90% वी वर ऑन द राइट साइड ऑफ इट बाय ग्रेस ऑफ गॉड। मोटे तौर पे दो तीन चीजें जो बताई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लोजिंग एक्सपेक्टेड थी इसी लेवल पे, बट उसमें एक जो डिस्क्रिपेंसी आई, जो लेट्स से चीज पूरी नहीं हुई, वो ये थी कि ये क्लोजिंग एक्सपेक्टेड थी आफ्टर द मार्केट हैज गॉन अपसाइड टुवर्ड्स एटलीस्ट 24,700 तक, इफ नॉट 900 तक। तो 24,700 750 तक, और ये मेरा एक्सपेक्टेशन था एटलीस्ट 600 प्लस की क्लोजिंग जरूर मिलती। 24,600 या 650 की क्लोजिंग मिलती, 24,750 तक भी जाती, अगर शायद 900 तक नहीं भी जाती, तो वहां से रिवर्स होके देन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हम 24,200 के आसपास में क्लोज करेंगे। क्लोजिंग बेशक उस लेवल पे मिली है, लेकिन वो अप मूव नहीं मिला है, द वन दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, राइट। उसके अलावा हमने एनालाइज करते टाइम कुछ चीजें फोकस की थी, दैट फर्स्ट 2.5 days, 2 to 3 days will be better, and second half of the week, especially the last 2 days, will be negative as compared to the first half। वो हमें ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम देखने को मिला जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था। थर्सडे और फ्राइडे को हमें गिरावट मिली फॉर द वीक दैट वाज बिटवीन 5th and 9th of May। कुछ लोग इसमें एक चीज बोलेंगे, हाँ डे टू डे बेसिस पे ट्यूसडे एक्सपेक्टेड नहीं था नेगेटिव होना, वो नेगेटिव गया, बट हम बात कर रहे थे ओवरऑल वीकली रिव्यू की, तो हमने ट्यूसडे जो है वो लास्ट वीक के टर्निंग पॉइंट के ऊपर ही हम रहे थे इन स्पाइट ऑफ अ डे टू डे नेगेटिव क्लोज। तो दैट वाज वन थिंग ओवर देयर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने 3 डेट्स डिस्कस की थी, 5th 7th and 9th एज इम्पैक्टफुल और इवेंटफुल डेट्स। मैं अपना एनालिसिस बाद में दूंगा, आप लोगों से फीडबैक चाहता हूँ। वो डेट्स में आपको क्या मिला, आपके हिसाब से वो डेट्स काम की या नहीं की तो कैसे की। एनीबडी हु वुड वांट टू शेयर देयर ओपिनियन और फीडबैक ओवर हियर? सिमरन, हरीश जी, महेश जी, अंकुर, नितिका। Hello sir, how are you sir? Sir, I got my interview results. All my interviews सिमरन got एक मिनट, cleared. सिमरन एक सेकंड, पहले विल स्टार्ट। अच्छा, रिस्पॉन्ड करने से पहले ट्राई एंड रेज योर हैंड सो दैट एक वी हैव पीपल टॉकिंग इन अ सिस्टमैटिक मैनर रादर देन एक के ऊपर दूसरा बोले। लेट्स स्टार्ट विद सिमरन पहले। Simran, please go ahead. Unmute yourself. Sir, my son number is 5, and Mm-hmm. based on the dates that were shared by you, Mm-hmm. like I told you, so on the initial date, the both my interviews which were awaited happened on the same date, fortunately, which is very unlikely to happen. And on the other date that was there, I got the results for both the interviews, and both of those got cleared. चलो, that's good to hear. Great. I'm happy. बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे निफ्टी को लेके था। निफ्टी के लिए हमने 5 7 9 बताई थी, वहां कुछ ऑब्जर्व कर पाए हो? Yes, sir, I think the positions that I were in, it went profitable for me on those Mm-hmm. days. ओके, अंकुर, अंकुर जी। Hello sir, how are you?
योर वॉल्यूम इज वेरी लो, आप सुनाई नहीं पा दे रहे हैं, आपकी आवाज पूरी ठीक से नहीं आ रही। कैन यू जस्ट लाइक चेक द वॉल्यूम थिंग और बी अ लिटिल लाउडर? Am I audible now, sir? Hello, यस अंकुर जी, hello, यस वी कैन हेयर यू बट hello. वेरी लेस साउंड ओवर Sir, हियर, am I वॉल्यूम audible? बहुत कम है। Hello. मैम ऑडिबल है बाकियों को? है, बहुत कम आवाज है। वी हैव टू लिसन टू हिम वेरी केयरफुली। यस अंकुर जी, गो अहेड। नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कुछ टेक्निकल इश्यूज है। कोई और बताना चाहेगा? ही सेज ही लॉग इन अगेन। कोई और बताना चाहेगा क्या ऑब्जर्व किया 579 को, कैसे इन डेट्स ने असर डाला निफ्टी के ऊपर खास करके? Sir, am I audible now? यस यू बेटर देन बिफोर, गो अहेड। सर वो आपने जो डेट्स दी थी ना उस टाइम पे वो तीनों डेट्स पे तीनों ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रही थी। इनफैक्ट एट एट तो आपने शायद नहीं दिया था, बट जो पोजीशन मैंने एट में कैरी करी थी ना वो भी बहुत अच्छी रही, वो आज क्लोज करी मैंने। चलो गुड। मेरा शायद क्वेश्चन मैं अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाया। मेरा क्वेश्चन था, आप लोग इट्स गुड आप सबको इंडिविजुअली डेट्स का बेनिफिट मिला, बट मेरा सवाल ये था, मेरा पॉइंट जानने का ये था कि हमने प्रिडिक्ट किया था 5, 7 और 9 में जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में निफ्टी के लिए स्पेशल डेट्स होंगी, निफ्टी में हमें कुछ देखने को मिलेगा। तो वहां आप लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन थी? दिस वॉज माई क्वेश्चन। तो आई ट्राई एंड आंसर इट एज पर माई ओन ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब और यहाँ पे ना सीखने वालों के लिए अच्छे पॉइंट्स होंगे, चाहो तो नोट भी कर लो। एंड गोइंग फॉरवर्ड, और इस सेशन में आगे जाके हम लोग इस वीक की जो आने वाले वीक की 12th to 16th है शायद, 12 से 16 मई का, उसकी जो स्पेशल डेट्स हैं उनको हम पहले से डिकोड करने की भी कोशिश करेंगे। अब लास्ट वीक की फोरकास्ट क्या दी थी हमने बेस्ड अपॉन एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एज वेल एज टर्निंग पॉइंट्स? टर्निंग पॉइंट्स ने हमें क्या बताया था कि मार्केट कहीं भी जा सकता है, या फिर नटशेल में मैंने एक सेंटेंस यूज किया था कि निफ्टी कह रहा है मैं कुछ कहीं नहीं जाऊंगा। और ये लगातार सेकंड वीक था, अगर आप चेक करो, जहां पे आपको वीकली क्लोजिंग जो है वो एग्जैक्टली वीकली टर्निंग पॉइंट के ऊपर ही मिली थी। लास्ट टाइम 300 पॉइंट प्लस मिला, इस बार 300 पॉइंट माइनस मिला। ले देके अल्टीमेटली जितना मर्जी बड़े बड़े मूवमेंट्स हम कहें, ठीक है 560 590 से हम आए हैं, 935 तक हम स्विंग्स लिए हैं, एंड रिजल्ट इज जस्ट 5 दिन की ट्रेडिंग में 300 पॉइंट का नेट रिजल्ट है। पिछली बार प्लस साइड पे था, इस बार नेगेटिव साइड पे है। अगर आप ओवरऑल देखो, आई अगेन कॉल इट कि इसने कुछ नहीं किया सिवाय नॉर्मल जनता का बीपी बढ़ाने के बीच बीच में। दैट इज ऑल दैट हैपेंड ओवर हियर। अब आ जाओ फिफ्थ को, व्हाई वाज फिफ्थ इंपॉर्टेंट? हमने प्रिडिक्शन की थी लास्ट वेबिनार में कि हम एक पॉजिटिव मूवमेंट पहले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट विल गिव अस अ क्लोजिंग in the region of 24, above 24,650, and that move can take it to 24,900। अब जो लोग यहाँ पे बैठे हैं और टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड है, वो लोग मुझे बताएंगे मंडे मार्केट क्लोज होते ही मैंने क्या वहां पे अपडेट डाला था। मैं यहाँ स्क्रीनशॉट भी बाद में अटैच करूंगा, बिकॉज मैं अपना एनालिसिस ऐसे हवा में नहीं शेयर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव इट विद एडिक्वेट प्रूफ। Sir, you have ये देखो said 339 का एक मैंने पोस्ट डाला हुआ है ग्रुप में। Yeah. कैन समबडी रीड इट आउट? क्या समझ में आया था उससे? sir, और माइंड should यू I? मार्केट पॉजिटिव ही रही है मंडे को भी, लेकिन मंडे को हमें बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है, कहते हैं ना 100% फाइनलिटी के साथ मिल गया था कि इस वीक अब हम 24,900 तक नहीं जा रहे, उतना दम तो नहीं होगा। एग्जैक्टली मंडे को 339 पे शाम को मैंने बता दिया था कि नहीं बताया था? और वहां पे क्या लिखा है? क्लियरली लिखा है कि बिकॉज आज सन नंबर बेस्ड डेट थी और ये चीज हुई और ये नहीं हुई, तो उससे मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं कि अब मार्केट ऊपर उतना नहीं जाएगा। याद है किसी को? ध्यान है? फॉलो Yes, किया sir. था किसी ने? यस सर। राइट। तो यस सर। पॉजिटिव होने के बावजूद मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया, लोअर हाई बनाया। अब लोग बोलेंगे सर यहाँ पे लोअर लो भी नहीं बना, डजेंट मैटर। ऊपर जाने के लिए पहले मुझे हायर हाई चाहिए था यहाँ पे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग टेक्निकल्स में जो भी फॉलो करते हो वो अलग है, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग एनीथिंग ओवर देयर, बट दिस इज माय ओन अंडरस्टैंडिंग। मैं जो पर्सनली
देख रहा था उस दिन मंडे को एटलीस्ट एक बेटर हायर हाई ढूंढ रहा था कि इंट्राडे में एटलीस्ट 24,590 के ऊपर हम जाएं, क्लोजिंग चाहे हमें कम की मिले, लेकिन एटलीस्ट एक बार वो बैरियर ब्रीच हो, और वो नहीं मिला। और इसके पीछे भी कुछ पीछे के पैटर्न्स की स्टडी थी मेरी। तो सन नंबर के बेस पे फिफ्थ की डेट ने मुझे बहुत क्लियरली ये यहाँ पे कम्युनिकेट कर दिया था, और मैंने इसीलिए उसको पोस्ट भी कर दिया था। और आप देखो अल्टीमेटली वही चीज प्ले आउट भी हुई, राइट और रॉन्ग? तो दैट इज हाउ आई अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द सन नंबर डेट ऑन निफ्टी। अब सेवेंथ को क्या हुआ? मेरे हिसाब से सेवेंथ को आवरली कैंडल्स ने मुझे बहुत कुछ बताया। मैंने इसीलिए ग्रुप में वहां पे अपडेट कर दिया था सुबह ही कि आज आवरली कैंडल जरूर देखना। प्लस एक चीज मुझे वहां पे ये समझ में आ गई, निफ्टी ने उस दिन हमें ये बता दिया कि फिलहाल 900 तो छोड़ो या 700 तो छोड़ो, मैंने और वीकनेस डेवलप हो गई है। तो वी माइट बी नाउ गोइंग फॉर द डाउन साइड ऑल्सो। बेशक हमारी डेट्स भी थी उसके बाद की, थर्सडे और फ्राइडे की, लेकिन वो मूव बाद में हमेशा कहता हूं, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, ये सारी साइंसेज जो है, क्यों मैं इनको कहता हूं कि ये जीपीएस या गाइडेंस सिस्टम है, ये होने से पहले आपको इंडिकेशंस भी तो दे रहे हैं ना। ये होने से पहले आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं। इवेंट्स तो अपने आप फिर ऑन द ग्राउंड प्ले आउट होंगे। थर्सडे फ्राइडे मार्केट में नेगेटिव होना था, लेकिन मार्केट के टेक्निकल या मार्केट में कुछ तो इंडिकेशन उससे पहले भी डेवलप होना चाहिए था ना। वो सारी चीजें वेंसडे को डेवलप हुई हैं, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ रेंज बाउंड पॉजिटिव डे 7 तारीख को। और 7 तारीख को अब ऑलमोस्ट ये कह लो, एक चीज और क्लियरली डिफाइन हुई कि ये टेम्परेरी, बहुत शॉर्ट टर्म में, बहुत शॉर्ट टर्म में एक टेम्परेरी टॉप बना है। आई डोंट थिंक वेंसडे का हाई उसके बाद अभी तक टूटा है। कोई चेक करके बताएगा क्या था वेंसडे का हाई 7 तारीख का? हाँ मेरे को तो नहीं हाँ नहीं गया उसके बाद अभी तक। और अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए इसको मार्क करके रखो, 24,450 ये एक टेम्परेरी हाई है। जिन लोगों को यूज करना है इसको करके देखना, मार्क दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा वेंसडे का हाई। 9 तारीख की तो कहने ही क्या है, फ्राइडे नेगेटिव पहले से एक्सपेक्टेड था, और वो ट्रस्ट मी मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नेगेटिव प्ले आउट हुआ है। थोड़ा सा ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा सा ज्यादा प्ले आउट हुआ है। और सेकेंडली जो जितनी रिकवरी यहाँ पे आज एक्सपेक्टेड थी डाउन के बाद, उतनी रिकवरी भी नहीं मिली है। तो दिस इज हाउ आई हैव अंडरस्टूड द इम्पैक्ट ऑफ सन नंबर डेट्स। यहां तक लेके किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चंस है तो बताओ। एनी क्वेश्चंस? चलो, और अब आते हैं नेक्स्ट वीक पे, राइट? मंडे 12 मई से लेके फ्राइडे 16 मई तक, सोमवार 12 मई से लेके शुक्रवार 16 मई तक, वहां पे क्या एक्सपेक्टेड है? अच्छा, मैं इससे पहले आगे नेक्स्ट वीक पे जाऊँ ना, एक डिस्क्लोजर और करना चाहता हूँ। अब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है 80-90% एक्यूरेसी फिर से, राइट? दो चीजें यहाँ पे शेयर करता हूँ। इंट्राडे में मोर और लेस आई से वी हैड एवरेज वीक इन स्पाइट ऑफ हैविंग एन 80-90% एक्यूरेसी। तो बहुत अच्छा वीक ट्रेडिंग में के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए तो नहीं गया एटलीस्ट। ठीक है, आप सबने देखा है मार्केट ने कितना वेयरली बिहेव किया है। इन स्पाइट ऑफ दैट मैं ये सिर्फ थैंकफुल हूँ कि ज्यादा बड़े लॉसेस नहीं हुए, बिकॉज मेरे पास और लोगों के आए हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा बड़े बड़े लॉसेस भी हुए हैं इस वीक, बट थैंकफुली उससे हम बच गए। पॉइंट नंबर 2, ये तो इंट्राडे की बात थी। देन जो हम मंथली पोजिशनल ट्रेड्स कैरी करते हैं ना, वो भी इस समय 300-400 पॉइंट नेगेटिव में है। बट मैंने जो कैलकुलेशंस की हुई है यहाँ पे, चलो एक और चीज शेयर करता हूँ। मई की क्लोजिंग, दो चीजें नोट कर लो। मई की क्लोजिंग मेरे को अपर साइड पे ही एक्सपेक्टेड है। सेकेंडली, यहां से अब बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं बची है, यहां से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं बची है आने वाले दिनों के लिए। ठीक है, एंड बिफोर वी स्टार्ट एनालाइजिंग द नेक्स्ट वीक इन अ डीपर मैनर, टर्निंग पॉइंट्स नोट कर लो, और यहां से आपको फर्क भी पता चलेगा चीजों का, क्या डिफरेंसेस क्या हुए हैं आज। अब जो मंडे के लिए
डेली टर्निंग पॉइंट निकल के आया है, राइट, वो 24,022 का है, 24022। इसका मतलब ये हुआ स्टार्टिंग के टाइम पे, ओपनिंग के टाइम पे तो आपको अभी पहले वीकनेस देखने को मिलेगी ही मिलेगी। वंस अगेन माय एक्सपेक्टेशन इज कि अब मंडे को उतनी ज्यादा वीकनेस नहीं लेकिन होगी, आज जैसा कुछ मत एक्सपेक्ट करना आप। इज दैट क्लियर? यस और नो पीपल? Yes, sir. मेरे को ऐसे लग रहा है मैं अकेला अपने लिए कर रहा हूँ और कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, नहीं सर, यस सर, पता ही नहीं चल रहा है ना। आपको डिस्टर्ब Sir, ना हो we are इसके लिए with मैं you. बात करता Yes, हूँ। yes. देन इट हैज टू बी आपको डिस्टर्ब कम्युनिकेटेड। तो 24,022 आपका मंडे के लिए टर्निंग पॉइंट है, 24,008 पे आपको क्लोजिंग मिली है, विच मींस कि ये आपके लिए एक मंडे की वीक ओपनिंग दे रहा है। वीक ओपनिंग को जबरदस्ती का 100 पॉइंट का गैप डाउन मत बना लेना। वीक ओपनिंग अगर आप 20-30 पॉइंट प्लस में भी खुल रहे हो ना तो वो वीक ही है, वो कोई बहुत बढ़िया स्ट्रांग नहीं है। 20-30-40 पॉइंट प्लस में भी अगर खुली ना तो एक चीज और याद रख लेना, मैं टर्निंग पॉइंट बार बार एक्सप्लेन करता हूं लोग ताकि धोखे में ना मारे जाओ। टर्निंग पॉइंट अगर लेट से आपको 24,022 के ऊपर, 24,008 या 22 के ऊपर की ओपनिंग मिल भी गई ना तो वो एक बार तो एटलीस्ट इसको विजिट करेगी नीचे की तरफ। पहले 15-20 मिनट में, आधे घंटे में वो एक बार तो उस तरफ आएगी ही आएगी, इवन अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में भी ओपन होती है। आपके पास पिछले बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स हैं, जाके आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, बैक टेस्ट भी कर सकते हो। 90% मार्केट जो है वो वीक टर्निंग पॉइंट की डायरेक्शन में ही होगा, बट अगर उल्टी डायरेक्शन में हुआ भी तो एटलीस्ट एक, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो वहीं रहेगा, लेकिन वो एटलीस्ट एक बार तो उसको रिविजिट करेगा ही करेगा उस मूव, उस लेवल पे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर मंडेज ओपनिंग बेस्ड अपॉन द टर्निंग पॉइंट। अब आ जाओ वीकली टर्निंग पॉइंट पे जो हमें इस वीक के नंबर्स के बेस पे मिला है। वो आपका है 24082, 24,082। यस, 24,082 जिसको कहते हैं, 24,082। अब ये क्या बता रहा है मेरे को? एक चीज बहुत क्लियर कट बता रहा है, लास्ट 2 वीक्स के कंपैरिजन में, लास्ट 2 वीक्स के कंपैरिजन में आने वाला वीक जो है ना वो थोड़ा कंफर्टेबल होगा। मैं पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, अभी उस पर बाद में आएंगे, बट ये बात तो सारे मानते हो कि लास्ट 2 वीक्स वर अ लिटिल टू चैलेंजिंग और वेरी डिफिकल्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। येस और नो? कितने लोग इस चीज से अग्री करते हैं? मेरे को येस नो करके बताओ। Yes, sir. यस। राइट? यस सर। क्योंकि बहुत बहुत डिफिकल्ट मार्केट था, इंट्राडे बेसिस पे सिर्फ बता रहा हूं। वो चीज अब थोड़ी सी ईज आउट होगी आने वाले वीक में। दैट विल बी अ लिटिल मोर कंफर्टेबल, कह लो ट्रेडर्स को थोड़ी चैन मिलेगी, बिकॉज अब एक फिर भी रीजनेबल डिस्टेंस है बिटवीन द वीकली क्लोजिंग ऑफ 24,008 एंड द वीकली टर्निंग पॉइंट ऑफ 24,082। अब मैंने आज मॉर्निंग में आपको बताया था 24,150 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है पहले। अब हमें ये 24,082 का मिला है, ये उससे पहले का है, तो नाउ योर फर्स्ट इंडिकेशन बिकम्स व्हाट? 24,082 इटसेल्फ। जिस वजह से इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम अभी नीचे हैं, नेगेटिव हैं, बट वीकली टर्निंग पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो आई एम होपफुल कि सूनर और लेटर ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द थिंग्स विल टर्न अराउंड। क्लियर है ये चीज? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? Yes, sir. चलो गुड। नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज ओवरऑल, अगर मैं नेक्स्ट वीक की बात करूं, एक सेकेंड, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज डाउनसाइड में वर्स्ट केस सिनेरियो, वैसे तो 24,900 इज द पॉइंट, एक्चुअल में तो 970 था, 970 था, वो भी देखो आज भी उसने बहुत स्ट्रांगली प्ले आउट किया है, नहीं ब्रीच हुआ वो ढंग से। 970 के नीचे जाते ही मार्केट वापस बाउंस बैक मार जाती थी। इवन लास्ट में 230 के बाद भी बहुत एक दो बार डिप आने की कहते हैं ना कोशिश हुई थी, लेकिन वो नहीं रह पाया था। बट वर्स्ट केस सिनेरियो आई एम एक्सपेक्टिंग 24,900 या 800, मैक्सिमम 800 ब्रीच नहीं होगा, और एटलीस्ट नहीं होना चाहिए एज पर माय एक्सपेक्टेशन है। वहां से फिर हमें एक अच्छा ऊपर की साइड मिलेगा धीरे धीरे। अब ये मत सोचना कि 24,800 आ गया, सॉरी
23,800, थैंक यू सिमरन जी करेक्ट करने के लिए। 23,800 आ गया, अब यहाँ से सीधा 24,900 चला जाएगा, नहीं। अभी सिर्फ इस चीज का इतना मतलब है कि 24,008 पे आप बैठे हो, यहाँ से मैक्स डाउन साइड 23,800, वो भी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी मेरे लिए एज पर माई कैलकुलेशन। अदरवाइज हम 90% डाउन साइड देख चुके हैं अभी के लिए, फिलहाल इमीडिएट प्रेजेंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ 23,900, एंड देन वी शुड स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स और स्टे रेंज बाउंड। वो हम आगे जाके डे टू डे बेसिस के नंबर्स पे करते हैं अभी उसको एनालाइज। इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो गुड। सो फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटिवली थोड़े क्लीन कहते हैं ना मूव्स मिलेंगे आपको थ्रू आउट द वीक इस बार, अनलाइक द प्रीवियस 2 वीक्स। डे ट्रेडर्स के लिए थोड़ी चैन की सांस होनी चाहिए यहाँ पे। अब वीकली बेसिस पे पॉजिटिव साइड पे जाने के लिए 24082 इज योर फर्स्ट चैलेंज और योर फर्स्ट गोल। वहां पे सस्टेन करना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर का क्लोज करना बहुत जरूरी है, पहले आवरली बेसिस पे फिर डेली बेसिस पे, और हो जाएगा ये। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक ओवर देयर। ठीक है, Yes, sir. अब अगर आ जाओ डे वाइज में, तो मंडे अगेन कैन बी अ स्ट्रगलिंग डे। अगर पॉजिटिव मिलेगा भी तो उतना बढ़िया पॉजिटिव या उतना ज्यादा पॉजिटिव मेरे को नहीं एक्सपेक्टेड है। नीचे से रिकवरी जरूर मिलेगी, अगर हम थोड़ा सा नीचे, अगर नहीं थोड़ा सा तो हम जाएंगे ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यहाँ से अब 24,008 से नीचे होगा ही नहीं मंडे को, ऐसा कुछ नहीं है। 23,900 तक भी जा सकते हो तो से कि वहां तक अब बिल्कुल जाओगे नहीं। मुद्दा ये है कि 23,900 से नीचे नहीं जाना चाहिए एटलीस्ट मंडे को। दैट इज माई एक्सपेक्टेशन ओवर देयर। मंडे को इट्स ओवरऑल अ लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रगलिंग डे, आई विल कॉल इट। ठीक है, स्ट्रगलिंग विद अ नेगेटिव बायस, अगेन लेट मी क्लैरिफाई। तो बहुत बड़े पॉजिटिव्स फिर से मंडे को मुझे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. ट्यूसडे अगेन आई हैव माय नेगेटिव बायस। मैं तो बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ ट्यूसडे को। ट्यूसडे को थोड़ा खतरा है मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। 24,800 अगर 23,800, 23,800 जो है वो ट्यूसडे को टेस्ट होगा। 23,800 जो ट्यूसडे को टेस्ट होना चाहिए। होपफुली गॉड विलिंग एज पर माई कैलकुलेशन वो डिफेंड भी होना चाहिए। टेस्ट होने का मतलब है छूकर वापस आ जाएगा, ब्रीच नहीं होगा। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। वेंसडे शुड बी अ गुड डे। 14 तारीख को 14th ऑफ मई वेंसडे, वो बेटर होना चाहिए। मार्केट्स थोड़े से एक कह लो हेल्दी मोड में आना शुरू हो जाने चाहिए। थर्सडे अगेन बेटर, मतलब आप ये कह लो यहाँ पे, अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं, पहले 2 दिन जो हैं वो ज्यादा नेगेटिव या वीक लग रहे हैं। अब ज्यादा नेगेटिव इन कंपैरिजन टू द लास्ट 3 डेज। मतलब ये नहीं कि ज्यादा नेगेटिव बोल दिया तो उसको समझो तुम 1,000 पॉइंट नेगेटिव हो गए। कंपैरेटिवली पहले 2 दिन वीकनेस है, नेक्स्ट 3 डेज आर बेटर देन द फर्स्ट 2-3 डेज। 12-13 के मुकाबले 14-15-16 मार्केट्स बेटर रहेंगी। दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, माई अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अपॉन द एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस दैट आई हैव डन। और उसमें साथ में आपके पास टर्निंग पॉइंट्स सारे हैं, डे टू डे बेसिस के टर्निंग पॉइंट्स मैं शेयर करता ही रहूंगा। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे आप लोगों में से कितनों ने डेली टर्निंग पॉइंट, शायद मैं इस बार उतने नहीं अपडेट कर पाया था, बट टाइमिंग्स किस किसने फॉलो की है? इम्पैक्ट टाइमिंग्स जो मैं ग्रुप में डालता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में। मैंने करी है सर। व्हाट इज योर फीडबैक? Superb, sir. No, I gave the feedback to you on call also. That paired with वो sense. सुपर्ब जो है ना सर, वो बहुत अच्छा एडजेक्टिव है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट अपने को ट्रेडिंग की भाषा में समझाओ क्या है। Sir, देर आर four, अदर पीपल हु वुड वांट टू अंडरस्टैंड ना। यूज sir, क्या क्या उससे आपको मिल रहा है? ट्रेड्स मिल रहे हैं वहां पे कि नहीं मिल रहे हैं? मिल रहा है सर। ट्रेड्स भी मिल रहे हैं एंड सेंसेक्स के ऑप्शंस में इतना वॉलेटाइल मार्केट में भी इट वाज एबल टू परफॉर्म वेरी नाइसली। चलो, और स्मॉल कितनी रिलायबिलिटी है इन ट्रेड्स की बेस्ड अपॉन द टाइमिंग्स? अराउंड 70% एक्यूरेसी है। एंड जो आपने मेजर टाइम मेंशन किया था थर्सडे को, दैट टाइम मैंने 200 रुपये का ऑप्शन लिया था, सोल्ड इट ऑफ एट 800 रुपीज। सर हमें भी बता देते यार, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है।
सर विनीत टाइम जी, आपने ही दिया था। विनीत जी, टाइम आपने ही दिया था सर, मैंने इसलिए तो मैंने मैसेज तो भी टाइम किया दिया था। था। ट्रेड कौन बताया? ठाकुर जी कहते हैं माखन अकेले नहीं चोरी करके सब में बांटना होता है। ये गलत बात है, बताओ यार। बट चलो, हैप्पी फॉर यू, ग्लैड टू नो दैट। थैंक आई यू सर। होप जिन लोगों ने बैंक निफ्टी की भी प्रिडिक्शन फॉलो की है, दे वर आल्सो एबल टू बेनिफिट समवॉट। बैंक निफ्टी का मैंने बहुत क्लियरली बोला था 9th मई तक मैं 53,000 के लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। शायद पिछले वीडियोस में भी बोला था, ग्रुप में तो बार बार बोला था मैंने। Yes, sir. I had taken Yes, a sir. trade, sir. 53 Bank Nifty ka. Sir, 1,600 points today I booked, sir. Harish ji says he's captured 1,600 points in Bank Nifty. Hats off to That's you, sir. awesome. Salute to you. A big clap for him, I'll say. And you know, this is what I am very happy about. Because अब यहाँ थोड़ा सा मैं स्टॉक मार्केट से अलग चीज बताता हूँ। मेरी एक ना फाइट रही है अपनी कम्युनिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स एंड न्यूमरोलॉजी मेंटर्स के साथ। ठीक है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, बट नेवर माइंड, मैं इसको अपलोड नहीं करूंगा रिकॉर्डिंग में। मेरी फाइट सबसे ये रही है, इनके इतने ऊंचे ऊंचे क्लेम्स होते थे। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन होता था कि सर, अच्छा गुरु या टीचर, मैं अपनी प्रेज नहीं कर रहा हूं, बट जब आपको अपना गोल अचीव होता हुआ दिखता है ना, तो यू एक्चुअली फील हैप्पी। और वो गोल क्या था मेरा, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। मेरे सबके साथ जो ये इतने फैंसी फैंसी एड्स बना के ऐसे करते हैं ना, मैं कहा यार एक बात बताओ कि आप कहते हो आपने 50,000 स्टूडेंट्स पढ़ा दिए, आपने 5,000 स्टूडेंट्स पढ़ा दिए, एस्ट्रोलॉजर बना दिए, न्यूमरोलॉजिस्ट बना दिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, 50,000 स्टूडेंट तुमने पढ़ाए, उनमें से एक भी ऐसा नहीं निकला जो आपसे अच्छा निकले या आपसे बेटर निकले या एटलीस्ट आपके जितना निकले। अच्छा गुरु वो नहीं है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनाए जा रहा है। अच्छा कामयाब गुरु वो है जिसका शिष्य जो है वो मैदान में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बीट गुरु द्रोणाचार्य, ही वॉज नॉट नोन बिकॉज ही क्रिएटेड सो मेनी स्टूडेंट्स, आर्चर्स। अर्जुन था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, इसलिए वो उनको गुरु द्रोणाचार्य को माना जाता है। राइट और रॉन्ग? एनीबडी हु हैज अ डिफरेंट ओपिनियन? No, sir. गुरु द्रोणाचार्य का काबिलियत अर्जुन प्रोड्यूस करने में था। आई अगेन गिव इट रमाकांत अचरेकर सर, वन ऑफ माय फेवरेट्स। उनका कंट्रीब्यूशन, उनका कैपेबिलिटी सचिन तेंदुलकर बनाने में था। राइट और रॉन्ग? दैट इज व्हाट इज द जॉब ऑफ अ कोच। If a coach says I am the best amongst my students, then he is not a good coach. बहुत लोगों को मेरी ये बात चुभेगी, खटकेगी, बट मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मेरे ट्रेड से बेटर मेरे स्टूडेंट्स ट्रेड्स ले पा रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं दिल से खुश होता हूं इस चीज पे। मुझे बाकी मेंटोर्स का नहीं पता, बट आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज यही मेरा मकसद है। मेरे को आज नहीं आती ट्रेडिंग, कोई चक्कर नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स तो इनेबल हो रहे हैं ना, और मुझसे बेटर हो रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, आई कैन गारंटी यू, ये दोनों चीजें चाहे विनीत जी हैं चाहे हरीश जी हैं, मैं नहीं कैप्चर कर पाया था। बस इतनी रिक्वेस्ट आप दोनों से पूछता हूं, was it actually based upon what you have learned from this course or you utilized additional things also? बिना इस कोर्स के भी आप ये कर पाते क्या? नहीं सर, बिकॉज मैंने ट्रेड एग्जैक्ट उसी टाइम पे उठाया था जो मेंशन था। आई कैन शेयर द चार्ट नहीं, थैंक एग्जैक्ट। यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड उस टाइम पे उठा के एट केप्ट अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एंड आई जस्ट कैरीड इट एंड देन व्हाटएवर हैपेंड ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। So Mahesh ji also says I captured 1,000 plus points from Bank Nifty based on the prediction of 53,000. Chalo, good to hear that. Thank you to the universe. So इसलिए कहते हैं it's always better to keep on learning. मैं अभी भी ना, आज की डेट में भी, while talking to you people, I can tell you one thing. जो मेरे पास नॉलेज थी मैंने आपको दे दी और देता रहूंगा, बट स्टिल आई हैव नॉट स्टॉप्ड, आई एम वर्किंग ऑन सम एडिशनल थिंग्स। प्रिसाइजली अभी मैं आपसे क्या शेयर करता हूं, ओवरऑल शेयर करता हूं, राइट? मैं बताता हूं मेरे को अपनी फोकास्ट या प्रिडिक्शन में अभी कहां गैप्स नजर आते हैं। मेरा जो नेक्स्ट गोल है, मैं प्रिसाइजली बता पाऊं कि उस पर्टिकुलर डे की ओपनिंग क्या होगी, कैसी होगी, क्लोजिंग क्या होगी, कैसी होगी। दैट इज माई नेक्स्ट गोल। आई नीड योर प्रेयर्स, आई नीड योर गुड विशेस, आई नीड द यूनिवर्सेस ब्लेसिंग्स कि अब इससे आगे का वो स्टेप भी हमारा कवर हो, वहां भी कामयाब हो। एंड आई एम वेरी श्योर सूनर और लेटर वो होगा, बिकॉज अच्छी प्रोग्रेस चल रही है उस रिसर्च पे। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू कीप ऑन लर्निंग,
ट्रस्ट मी, चीजें इंप्रूव होंगी ही होंगी। मेरे को आई डोंट नो लास्ट वीक या लास्ट टू लास्ट वीक सम ऑफ यू ओनली टोल्ड मी, वन ऑफ यू पीपल ओनली टोल्ड मी कि आप वेबिनार में ना लोगों को थोड़े से ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस भी सिखाओ या शेयर करो। आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक विनीत जी आप थे या अंकुर, इट वाज अंकुर का है, सर मैंने ही बोला था। आपने बोला था ना। जी 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 सर। आई वुड लव टू डू दैट, लेकिन पॉइंट ये है कि जो चीजें थी वो इस समय अब मेरे को याद नहीं आ रही है मैंने क्या बोली थी, बट एक सर दो इट वाज अबाउट डिसिप्लिन सर, इट वाज बताओ अबाउट बताओ। डिसिप्लिन। सर आपने एक वो प्रैक्टिस कराया था ना मेरे को चार्ट पे कि अगर हम हर बार ट्रेड ओके, सही ले यस रहे हैं और यस, कुछ पैसा बाहर निकाल रहे हैं, इट वेरी वाज ट्रू। वेरी गुड सर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वेबिनार में आई शेयर दोस प्रैक्टिकल टिप्स ऑल्सो। मैं जनरली वो इसलिए नहीं करता है बिकॉज सबसे पहली बात अगेन मेरा वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी है और वो बहुत जरूरी भी है। मैं फाइनेंशियली आई मीन मैं ना तो सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना मैं ऑथराइज्ड हूँ एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मेरा कहीं से भी बनता ही नहीं है किसी को कोई ट्रेडिंग एडवाइस देना, दैट वे स्पीकिंग, राइट। इवन एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आल्सो डोंट सपोर्ट दैट, लीगली भी अलाउड नहीं है। तो जब मैं एक्सपर्ट ट्रेडर हुई नहीं तो मैं किस बेसिस पे, मॉरली मैं किस बेसिस पे दे दूं। लीगल तो चलो एक अलग चीज है ही है, तो मेरे को मॉरली भी ज्यादा सही नहीं लगता है। बट सिंस पीपल आर आस्किंग फॉर इट, मैं अपना पर्सपेक्टिव अपने हिसाब से कुछ तो बेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं और भी करूंगा। एक टिप हमेशा याद रखना, लेकिन एक टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर यू नो व्हाट टू डू और एज जैसे कि क्या ट्रेड करना है क्या नहीं ट्रेड लेना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, या कब ट्रेड लेना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले ये जानना है कि कब नहीं करना है। ट्रस्ट मी, 70-80% लॉसेज आपके ना वहीं पे खत्म हो जाएंगे। क्या करना है कब करना है तो बाद की बात है, पहले ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि कब नहीं करना है। जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये लास्ट वीक था। टेक्निकल रीजन उसके जो भी थे, बट इट वॉज नॉट अ वेरी गुड इंट्राडे ट्रेडिंग मार्केट। यहां पे शांत रहना जरूरी था। प्लस यहां पे हमने एक चीज और मॉडिफाई की थी अपने लिए, इंट्राडे बेसिस पे बहुत छोटे छोटे, नॉर्मली मैं 30 to 40 पॉइंट्स का एसएल लेके चलता हूं और टारगेट्स मिनिमम मेरे होते हैं 40 to 100 पॉइंट्स या प्लस। बट इस वीक के मार्केट के हालात देख के मैंने 10-10, 20-20 पॉइंट के स्टॉप लॉसेस लिए और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। वो 3-4-5 बार शायद हिट भी हुए हैं। आई थिंक वी हैव हिट स्टॉप लॉसेस 4 or 5 टाइम्स ड्यूरिंग दिस वीक, और ये हाईएस्ट है आज तक का वीकली बेसिस पे। बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज वो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो जो ट्रेड सही पड़े वो बहुत ब्यूटीफुली सही पड़े। अल्टीमेटली नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में देखोगे एसएल ज्यादा हिट हुए, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी वाइज जाओगे तो नेट प्रॉफिट में ही हो आज भी। ठीक है, वो उतने बड़े प्रॉफिट्स नहीं है लेकिन फिर भी हैं। ये इतनी चौपी मार्केट्स थी, मेरे पास जो मैसेजेस आए हुए ना मैं दिखाऊंगा लोगों के, मेरे को तरस भी आता है, दिल भी दुखता है। और कुछ लोग तो हमारे ग्रुप के भी हैं। या फिर ग्रुप में कर क्या रहे हो, पढ़ क्यों नहीं रहे, ग्रुप में मैसेजेस डाल रहा हूं मैं, एक एक को हैंड होल्डिंग नहीं कर सकता। ग्रुप में इतना कुछ देने के बावजूद भी देयर आर पीपल हु लॉस्ट देयर कैपिटल दिस टाइम। मुझे नहीं समझ आया, मेरे पास कोई रीजन नहीं है क्यों। और फिर बाद में पूछने आ रहे हो, यार पहले पूछ लो। मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं भी बता पाता हूं, बट मुझे नहीं उम्मीद यहाँ पे कोई ऐसा बैठा होगा जो बोल पाएगा कि सर आपको मैसेज किया था लेकिन आपने इतने टाइम तक रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, बट एक मिनिमम सेफ्टी इंस्ट्रक्शन में जरूर अपनी जो मेरी बेस्ट समझ है मैं वहां पे पास ऑन करता हूं, अगर मेरे पास कोई हेल्प के लिए आता है, जितनी भी मेरी नॉलेज और कैपेसिटी है, अपनी समझ है। बट बाद में ये मैसेज करना, सर इतना हो गया उतना हो गया, फिर मैं उससे पूछता हूँ भाई ये मैसेज नहीं पढ़ा था, ये टाइमिंग्स नहीं देखे थे, ये लेवल्स नहीं देखे थे। समझ ही नहीं आती मेरे को क्यों करते हैं ऐसा। बट ठीक है, सबका अपना अपना है। अगेन आई हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि जितना मर्जी कर लें, कुछ तो कार्मिक्स भी हैं जो अल्टीमेटली प्ले आउट होके रहेंगे। नहीं ज्यादा आप कुछ कर सकते, ऑल दैट यू कैन डू इज प्रे फॉर देम एंड होप फॉर द बेस्ट टू टर्न आउट। अब एक चीज जो रह गई वो मैं बता देता हूँ। आने वाले वीक में हमें निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट डेट, चलो अब यहाँ पे करते हैं सन नंबर के बेस पे। आने वाले वीक में नोट कर लो, 15 मई, 15th मई विच इज व्हाट, थर्सडे।
और यहाँ पे नंबर्स भी थोड़े से वो हैं, थोड़े से गड़बड़ है। बेशक सेकेंड हाफ शुड बी पॉजिटिव, बट ये थर्सडे का दिन ध्यान रखना है, और वो इंसिडेंटली एक्सपायरी वाला दिन है। थर्सडे बी वेरी वेरी केयरफुल अगेन, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट डे पूरे वीक का। और इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आगे के आने वाले दिनों पे असर डालेगा। चीजें यहाँ पे डिफाइन होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। और मैंने ना एक बार एक रिक्वेस्ट की थी लास्ट वीक, सॉरी, ये सन नंबर डेट्स के ऊपर परमिंदर मैम को मैंने रिक्वेस्ट की थी, और हरीश जी को और नितिका को रिक्वेस्ट की थी। हरीश जी और नितिका अपना एनालिसिस शेयर करेंगे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के बेसिस पे कि 15 को इनके हिसाब से वहां पे क्या हो सकता है, और मैम शेयर करेंगी अपने टैरो कार्ड्स के बेस पे, तो अभी इसी सेशन में। एंड बिफोर वी डू दैट, मैं सबके सामने ना, सबके बिहाफ पे मैम को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो जो मैसेज डाला था ना, खुद से डिलीट कर दो ग्रुप में जाके। ठीक है, रिक्वेस्ट है, उसको डिलीट कर दो और वापस से स्टार्ट कर दो, बिकॉज हम सेकेंड टाइम डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर पीपल हु आर डिपेंडिंग अपॉन योर रीडिंग्स एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रीडिंग्स। आई एम श्योर यहाँ बैठे लोगों ने भी आपकी रीडिंग्स फॉलो की हैं। Anybody who wants to share their feedback about the card-based readings of the market that ma'am has been putting in the past group में, कोई कुछ बताना चाहेगा? इन्होंने बंद कर दी है वो डालनी, पता नहीं किसने इनको क्या वहम डाल दिया है कि वो काम की नहीं है। कोई बताना चाहेगा यहाँ पे? इनमें से कोई नहीं है मैम, सॉरी, बट ट्रस्ट मी, बाकी लोग थे, आपके पास भी मैसेजेस आए। मैं आई एम नॉट सेइंग दिस ऑफ माय ओन। ठीक है, तो आई प्लीज रिक्वेस्ट यू ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी So you don't need to टू स्टार्ट request it. दोज रीडिंग्स अगेन। एटलीस्ट मैं तो उनको यूज कर रहा था, मैं तो बहुत रेगुलरली उनको फॉलो कर रहा था। ठीक है, अब 15th को क्या होगा, बिकॉज 15th हमने ये फिगर आउट कर लिया है कि जैसे इस वीक में 5, 7, 9 थी, 5 मई, 7 मई, 9 मई थी इम्पैक्टफुल डेट। नेक्स्ट वीक में एक ही दिन आ रहा है, 15 मई आ रहा है। अब वो क्या करेगा मार्केट में, मैम पहले आप शेयर करोगे? कार्ड बेस्ड ट्रेडिंग आपने कर ली है, करनी है अभी? मैं यही डायरेक्ट लाइव ही कर दूंगी, बट तो आप करोगे? पहले यू हरीश वांट जी हरीश और जी टू डू दैट पहले? हाँ, तो मैं नाम हरीश जी, दूंगी। आर यू रेडी विद योर एनालिसिस? Sir, yeah, yes, sir. प्लीज गो अहेड। Basically, on 15th May, which is not a very good day. The reason for that is we have a DN and SN नंबर्स 2-2. छोड़ दो सर, नंबर्स यहाँ पे, बिकॉज एवरीबडी इज नॉट फेमिलियर विद न्यूमरोलॉजी। जस्ट Yeah. लोगों को ना आउटकम जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है। So that 15th is not very good day, and it should be very cautious due to the number combination of DN and SN. What are you There is expecting, a weakness or a big negative, right? yes, but it will some portion it will give a mild positive, and people will be thinking that it will take to the positive side. But the day is not very good. But I am expecting a negative on 15 May. So you are expecting a complete negative, or you are expecting a negative first and then some recovery out of it? No, initially it shows positive. Then Okay. afternoon section, it will be Okay. a So dip. you mean to say that Wednesday से जो positivity शुरू होगी, वो Yes. Thursday morning में पहले continued होगी and then it will break down. Yes, sir. So from top will come down. Exactly. Yes. समझ गया। अब इसके नंबर्स वर्कआउट करके देंगे हम बाद में। आदित्य इज सेइंग, नहीं, सिमरन इज सेइंग कि इस वीक के लिए एक प्रोबेबल टॉप भी सजेस्ट कर दो, लाइक 23,800 का आपने बॉटम जो बताया है। चलो मैं करता हूं इसके बाद। थैंक यू सो मच हरीश जी फॉर शेयरिंग योर Thank- एनालिसिस। नितिका आपने किया है, यस सर। बताओ क्या है? सर अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी अ चीटिंग डे। पॉजिटिव दिखाएगा, शो करेगा, बट स्लगिश रहेगा, खींचातानी थोड़ी रहेगी, इसमें फंसेंगे लोग। फिर भी थोड़ा पॉजिटिव दिखा के एंड 1.5 आवर जो होगा क्लोजिंग से पहले इट विल गिव अ डिप। थैंक यू सो मच नितिका, बिकॉज ये चीज मैं भूल गया था। अभी मेरे सामने मेरी एक्सेल शीट पड़ी है, साफ साफ है, बट आई फॉरगॉट। प्लीज एवरीबडी नोट डाउन, थर्सडे, नॉट ओनली थर्सडे, इनफैक्ट थर्सडे एंड फ्राइडे, both of them will be a cheating day. थैंक यू सो मच नितिका, तुम्हारी वजह से मेरे को रिमाइंडर आ गया। थर्सडे और फ्राइडे दोनों चीटिंग डे होंगे।
प्लीज नोट कर लो। अब ऊपर से मुसीबत, थर्सडे तुम्हारा वो भी है, सन नंबर के बेस पे इम्पैक्ट डेट भी है। अब भगवान जाने क्या चीटिंग करेगा उस दिन। थैंक यू सो मच नितिका। प्लीज ऐड टू दी फोरकास्ट जिनको चाहिए। यस, थर्सडे एक्सपायरी भी है, थर्सडे चीटिंग डे भी है, थर्सडे निफ्टी की इम्पैक्ट डेट भी है। बताओ, मैं थर्सडे को सो जाऊंगा। चलो मैम, अब आप देखो कार्ड्स क्या बता रहे हैं, कुछ गाइड कर रहे हैं हमको। अब तो इन्हीं का सहारा है। इतने कुछ के बाद तो कार्ड्स का ही सहारा है। It's very strange that whatever Nitika is saying, a cheating day, छलावा वाली energies हैं दोनों तरफ की movements होंगी, positive and negative. But as per the cards, I would say that the opening should be on a positive side, and then it will go to the lower side. And जो movement आप लोग expect करोगे market में कि okay, this is going to happen up next, वो वैसा कुछ नहीं होगा, वहां से exactly opposite ही होगा फिर। तो वही चीटिंग हो गई ना, मतलब लेवल्स विल वर्क इन अ रिवर्स मैनर। इफ Yeah, it will दैट इज व्हाट आई reverse, कैन it will work in अंडरस्टैंड। the reverse manner. मैम इन तीनों आपने एक कार्ड से किया है, तीनों से किया है? मैंने एक से ही किया for the overall. गुड। बाकी की पिक्चर भेजना मेरे को, इवन आई विल ट्राई टू वर्क विद इट। Yeah, sure. सो दिस इज व्हाट वी हैड फॉर द कमिंग वीक। एंड एक दो चीजें और मैं यहाँ शेयर करूंगा। वी आर ऑल्सो वर्किंग, एनीबडी, महेश जी आपने बनाई थी ना वो लिस्ट 50 की स्टॉक्स की, यस सर। उसमें आगे जो ये अभी आगे 1 से 9 मई हो गई, उसमें डाला आपने कुछ डेटा, कुछ ऑब्जर्व किया है, शेयर करोगे सर प्लीज? ये वीक मैं ट्रैवलिंग में हूँ, सो आई वाज नॉट एबल टू। ओके नेवर माइंड। बट नेक्स्ट वीक हम अपना सन नंबर के बेस पे, मैंने लास्ट वेबिनार में सिखा दिया था आपने अपने स्टॉक्स कैसे ट्रेड ट्रैक करने हैं सन नंबर की डेट्स के बेस पे, उसके एनालिसिस में नेक्स्ट वीक में शेयर करने शुरू करूंगा। एंड चलो बाकी की चीजें मैं नेक्स्ट वीक में करूंगा इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेके। और एम आई मिसिंग एनीथिंग अभी? कोई याद दिला दो अगर कुछ। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड्स हमारा जो अप्रैल मई वाला बैच था उसकी लाइव क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो रही हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी एनरोल कर रखा है वो लोग नोट कर लो, डू नॉट मिस दैट। 9:30 PM ऑनवर्ड्स मंडे से 2 days अ वीक आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं। अगर कोई ऐसा है जिसने एनरोल नहीं किया है और करना चाहता है, ही और शी इज ऑल्सो मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन, बिकॉज फर्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी और हफ्ते में 2 लाइव क्लासेस होंगी। बाकी की आपके पास रिकॉर्डिंग्स हैं और बाकी जो नहीं है वो पहुंच जाएंगी। This is another important announcement I had to make. So if there is anyone who still wants to join in, most welcome. और मंडे जो इस वीक से स्केड्यूल किया है वो मंडे और ट्यूसडे को होंगी। अप्रैल मई वाले बैच की जो लाइव क्लासेस हैं मंडे और ट्यूसडे को होंगी 9:30 PM ऑनवर्ड्स। ठीक है जी। तो जो करंट बैच है उसको हम शिफ्ट कर देंगे वेंसडे थर्सडे के ऊपर। फ्राइडे को वी विल हैव आवर वेबिनार, राइट? तो आई होप आई वाज क्लियर ओवर हियर। अब सिमरन दी की रिक्वेस्ट आई हुई है टॉप के लिए, और मैं सिर्फ टॉप के लिए नहीं सिमरन, आई एम वर्किंग ऑन सम अदर कैलकुलेशन, जैसा मैंने वेबिनार में स्टार्टिंग में बताया। इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट टाइम्स के अलावा व्हाट आई विल डू इज ओवर द वीकेंड सैटरडे संडे को ही कोशिश करूंगा डे वाइज जो चीजें मैंने आपको बोली है ना कि ओपनिंग कैसी है क्लोजिंग कैसी है, बट इसको अभी मैं वहां ग्रुप में ही डालूंगा। ट्राई एंड फॉलो इट ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस ओनली बिकॉज दिस विल बी स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उन चीजों को बैक टेस्ट कर पाऊं। जैसे जैसे 1-2 हफ्ते लगेंगे मुझे, मे बी थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, एक बार बैक टेस्टिंग भी पूरी कर लूंगा, देन आई विल टेल यू कि यस दिस इज व्हाट द बैक टेस्टिंग रिजल्ट इज। बट इन द मीनवाइल आने वाले दिनों में डेली बेसिस पे आप उसको ट्रैक करो, मैं हर रोज का आपको प्रिडिक्शन दूंगा वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है? एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आई नीड योर सपोर्ट। पहले मैं नहीं कहता था। थैंक यू सो मच आदित्य जी। और मेरे से किसी ने ही इज नॉट हेयर, प्रशांत जी और 2-3 लोग और थे, देवर आस्किंग मी, मतलब ये भी समझ नहीं आई कि वेबिनार के लिए मैंने कहा आई हैव नेवर स्टॉप्ड एनीवन, इन फैक्ट आई विल बी मोर देन हैप्पी इफ यू इनवाइट अदर पीपल टू जॉइन द वेबिनार और द ग्रुप बिकॉज दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मेरे से पूछने की या परमिशन लेने की जरूरत नहीं है इसकी। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू डू दैट। सो प्लीज गो अहेड, खुले दिल से वेबिनार में आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जिसको भी इनवाइट करना चाहते हो करो। द ओनली थिंग इज आस्क देम टू फिल अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिफोर हैंड, ठीक है? बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के प्लीज किसी को लिंक ऐसे मत शेयर कर देना।
उतनी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा, और वीडियोस को प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो वहां पे। आई नीड एंगेजमेंट ओवर देयर। मेरी टीम ना मेरी जान खा चुकी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग तंग करते हैं। फिर अभी भी फोन आया हुआ था उसका, लेके मेरे को स्टैटिस्टिक्स बता रहा है। मैं कहा मेरी समझ के बाहर है। चलो, दिस इज इट फॉर माई साइड फॉर दिस सेशन। एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, please go ahead, otherwise we'll wind up for the day. Sir, can you also share any prediction for Bank Nifty, sir? For Bank Nifty, I am still expecting 53,000 or lower before anything else. I am expecting. आज we had a low of 53,300 or 500, right? 53,500. हाँ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग 53, प्रॉपर 53 का लेवल एक बार एटलीस्ट मैं मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वहां पे यू विल नीड टू वेट एंड वॉच। 52 तक भी जा सकते हैं, वहां पे हम 52 तक भी जा सकते हैं, बट 53 तो बेयर मिनिमम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आज 53.5 आया है। आई एम नॉट सेइंग द मूव हैज गॉट कंप्लीटेड ओवर हियर। बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है वहां पे। बैंक निफ्टी में तो कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। निफ्टी में भी आया मेरा, आई विल बी हैप्पी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं गलत प्रूव हो जाऊंगा। ठीक है, मैं ना अभी बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। बहुत लोगों के मैं देखता हूँ, दूसरों के भी प्रिडिक्शंस और एनालिसिस, सारा ब्लेम वॉर पे डाल दो यार। ऐसे काम नहीं करती हैं चीजें। वॉर है, कुछ भी होना मुश्किल है। फिर स्टडी क्या है, फिर ऑब्जर्वेशन या प्रिडिक्शन क्या है? मेरा एनालिसिस बेस्ड है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पे। माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स, 23,800 नहीं ब्रीच होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। अब इसकी रिवर्स कैलकुलेशन जैसे पिछली बार करी थी, लास्ट टू लास्ट वीक, जब मैंने कहा था कि इसका मतलब ये है कि हमें वीक पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसका मतलब अभी वॉर नहीं है या एयर स्ट्राइक्स नहीं है। तो वही चीज मैं यहाँ पे भी बोलूंगा। मुझे अभी उतना नहीं दिख रहा है 23,800 के नीचे जाता हुआ, तो मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ उसके बेसिस पे कि ये जो भी बॉर्डर सिचुएशन है, ये इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगी अभी के लिए। एज सिंपल इज दैट। ज्यादा से ज्यादा क्या, कल को मैं गलत प्रूव होऊंगा ना, चलेगा, लेकिन क्लैरिटी के साथ चलना जरूरी है। क्लैरिटी के साथ चलना जरूरी है। वो जलेबियां नहीं चलती हैं मेरे से। मेरे को आई डोंट लाइक इट। मैं गलत प्रूव हुआ ना, 23,900 का 24,900 का मूव नहीं मिला। क्लोजिंग मेरे मत प्रिडिक्शन के हिसाब से मिली, अग्रीड। बड़ा इजी था मेरे लिए यहाँ पे उसको शुगर कोट करके एडिट करके ये बोलना, सिर्फ पिछले वीक की क्लिप लगा देना, देखो हमने कहा था टर्निंग पॉइंट के हिसाब से एक मार्केट किधर भी जाएगा और क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे होगा। बहुत क्लियरली लास्ट वेबिनार में मैंने क्या बोला था कि 24,900 तक जाएंगे और फिर उसके बाद नीचे आएंगे 24,000 या 24,100 या 200 तक। अब मैं वो पहले की लाइन काट देता, सिर्फ इतनी लाइन चिपका देता, रील चला दो, क्या जा रहा है? मुझसे नहीं होते वो सब चीजें। हाँ, क्लोजिंग मिली मुझे मेरे हिसाब से, लेकिन ऊपर मैं गलत हुआ। एज सिंपल एज दैट। उसकी वजह से मैं इस बार भी कुछ नहीं चेंज कर रहा। मैं बहुत क्लियरली बोलता हूं, मेरे को 23,800 से नीचे नहीं दिख रहा है सस्टेनेंस, और उसके बाद मेरे को रिवर्सल ही दिख रहा है। रिवर्सल हो सकता है बहुत बढ़िया, हम एकदम से स्ट्रेट अवे कहते हैं ना, तेज नहीं दौड़ रहे हैं, स्ट्रगल करें में भी, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, बट मेरे को उससे ज्यादा का डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। प्लेन एंड सिंपल। इज दैट क्लियर? और मैं सिमरन, आप टॉप मांग रहे हो ना, मैं बोलना नहीं चाह रहा टॉप, क्योंकि मेरी अब इस टाइम पे मेरा पर्सनल बायस जो है वो हायर साइड का है, मे बी क्योंकि मेरे ट्रेड लगे हुए हैं या जो भी है। वो जजमेंट ना बायस हो जाती है फिर। अरे अब अंदर का बायस कैसे हटाऊं ऑडियंस के लिए, कहते बता दो। मेरे अंदर तो बायस है ना, मैं तो इस समय चाह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाए। तो बट जो भी है, इट इज द वे इट इज। आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। ठीक है, कैलकुलेशंस बता रही हैं अभी थोड़ा सा डाउनसाइड हो सकता है, बचा है रादर, हो सकता है नहीं, बचा ही है। वो मंडे ट्यूसडे प्ले आउट होगा ही होगा नटशेल में। उसके बाद नेक्स्ट 3 डेज रिलेटिवली पॉजिटिव है। अब वो थर्सडे वाला फ्राइडे वाला चीटिंग कोड है, वो संभालना है। वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सैटरडे नहीं तो संडे से मैं आपको वहां पे अपडेट्स परसों से डालना शुरू कर दूंगा, डे वाइज बेसिस पे भी। ठीक है जी? Yes, sir. तो परमिशन है यहाँ पे वाइंड अप करने के लिए आज के लिए। सर एक एक चीज मुझे आ रहा पूछनी हूँ थी। सर आदित्य जी, स्टॉक स्पेसिफिक पे भी आ रहा हूँ। डोंट वरी, गिव इट मे बी 1 or 2 वीक्स। नेक्स्ट वीक से हम स्टॉक स्पेसिफिक भी कोशिश करेंगे कवर करने के लिए।
और क्या था, कौन बोल रहा था, मैं सॉरी मिस आउट सर कर गया। सर मैं ये कहना चाह रहा था सर, एक बार लास्ट क्लास और उससे शायद लास्ट टू लास्ट क्लास में भी एक बार ये डिस्कस हुआ था कि एक बार सर आप ना जरा ईयर का इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइम जो है आप एक बार हाँ, डिस्कस करिएगा। ईयरली डेट्स, यस एक यस सेकेंड, ईयरली डेट्स, यस, आई डेफिनेटली अपडेट दैट नेक्स्ट वीक, जो जून ऑनवर्ड्स हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी। ठीक है, और मई की मैंने पूरे वीक मंथ की बताई हुई है या सिर्फ वीकली बताई हुई है? वीकली। मैम पूरे मंथ की नहीं बताई थी हमने, आई थिंक लास्ट वेबिनार में हमने पूरे मंथ की भी बताई थी। हाँ आपने 16 19 26 ये 16 आपने लास्ट टाइम बताया हाँ, था। तो उसमें से 16 के साथ अब 15 भी आ गया ना, कि दोनों ही चीटिंग डे भी हैं, तो Yes. संभालने हैं। तो आई विल हैव टू वर्क इन मोर डिटेल ऑन फॉर दीज डेट्स। आई विल ट्राई एंड अपडेट यू, मैक्सिमम संडे तक मैं वहां पे अपडेट डाल दूंगा। ठीक है जी, ओके चलो थैंक यू। सिमरन जी, जितना मर्जी कर लो, मैं डिस्टर्ब नहीं होता, आप जितने मर्जी मैसेजेस कर लो, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ही सेज मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, मैं डिस्टर्ब नहीं होता कभी, डोंट वरी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ स्टे Yes, सेफ, sir. दैट इज व्हाट आई प्रे, सबके लिए, सबकी फैमिलीज के लिए, सबके लव्ड वंस के लिए, एंड लेट्स प्रे फॉर ओवरऑल पीस टू प्रिवेल, राइट? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।